मर के हुए, कट के हुए, जो तरह से हुए, आजादी देना है, देना है, देना। कभी देखी है तुमने दुपट्टों में लिपटी आजादी? कहीं देखी है 80 साल की इनकलाबी शहजादी? वो मरकज जो आज एहतजाज का चिराग है, उसी चमकती लौ का नाम शाहीन बाग है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीख 15 दिसंबर 2019, ठीक आज से 1 साल पहले मुख्तलिफ इलाक़ों और जगहों पर एहतजाज के बाद हज़ारों नौजवान जामिया नगर से निकलकर पार्लियामेंट का मुहासरा करने जा रहे थे। उनका एहतजाज CAA यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ था। 11 दिसंबर को ये बिल राज्यसभा से पास हुआ था और कल होकर यानी कि 12 दिसंबर को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दस्तखत के बाद यह कानून बन चुका था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन पार्टियों ने CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की शदीद मुखालिफत की थी। MIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बिल की कॉपी फाड़ दी थी। कांग्रेस ने राज्यसभा में बिल को पास होने से रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। हुक्मरान जमात यानी BJP दोनों ऐवान से मंजूर कराने में कामयाब रही। दिल्ली के मथुरा रोड पर जैसे ही ये मुजाहिरीन पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मर्द व ख़वातीन सभी पर हमला किया गया। पुलिस ने निहत्थे शहरियों और मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की। पुलिस बर्बरता की ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। दिल्ली पुलिस यही नहीं रुकी, बल्कि वो मथुरा रोड से होते हुए जामिया नगर के इलाकों में दाखिल हो गई। अंधाधुंध फायरिंग, आंसू गैस के गोले दागना, वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज पुलिस ने जी भर कर किया। पुलिस का जुल्म यहीं पर नहीं रुका, बल्कि वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हो गई। यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी पुलिस ने लाठीचार्ज की, फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे और दाखिल हो गई फिर लाइब्रेरी में। और यहाँ जो कुछ किया वो भारत के इतिहास में स्टूडेंट्स पर पुलिस बर्बरता की एक नई तारीख बन गई। तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे। जामिया की ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी में स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था एहतजाज से, बाहर की सरगर्मियों से, दुनिया के हंगामों से बेखबर व स्टडी में मसरूफ़ थे। तभी पुलिस एक हमला आवर फौज की तरह अंदर दाखिल हुई और रीडिंग हॉल में बैठे स्टूडेंट पर लाठियों की बरसात कर दी। भागने की कोई जगह नहीं थी, दरवाजे बंद थे, अपना बचाव करने का भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके सामने सिर्फ एक ऑप्शन था, खामोश खड़े रहकर पुलिस के डंडे खाना, अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करना। दिफा करने की सूरत में उन्हें गद्दार कहा जा सकता था या फिर उसे इनकाउंटर का नाम दिया जा सकता था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की इस कुर्बानी ने भारत समेत पूरी दुनिया में एक नई तहरीक की बुनियाद रख दी। मुल्की और आलमी मीडिया पर हर जगह पुलिस की बर्बरियत मौज़े बहस बन गई। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मिली, सियासी और समाजी रहनुमा ने पुलिस इक़दाम की शदीद मजम्मत की और उसी रात शुरू हो गई शाहीन बाग तहरीक। रात के 9 बजे दिल्ली के शाहीन बाग और अबुल फजल में रहने वाले हज़ारों नौजवान, सैकड़ों ख़वातीन सड़कों पर आ गई। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ इजहार यकजहती किया, उन पर हुए जुल्म सितम और हमले की शदीद मुखालिफत की, उन्हें इंसाफ देने की मांग की और 11 दिसंबर को ही जिस तहरीक की शुरुआत ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने की थी, उसे यहाँ के ख़वातीन ने आगे बढ़ाने की ठान ली। आज ही के दिन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था जामिया से, जो कि CA और NRC के खिलाफ शुरू हुआ था। और शाहीन बाग आंदोलन महिलाएं इसलिए बैठी थी क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स पर
पुलिस ने जो बर्बरता की थी उसके खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन शाहीन बाग में शुरू किया था और एनआरसी और सीए के खिलाफ ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजी। तलबा पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाली खवातीन ने घरों को वापस जाने के बजाय देर रात को शाहीन बाग के कालंदी कुंज रोड पर बैठ गई। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने का आगाज कर दिया। सरकार के सामने अपनी मांग रखी, सीएए और एनआरसी वापस लिया जाए। ये कवानीन भारत के आइन के खिलाफ है, हिंदुस्तान की जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। भारत के मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर आवाम की शहरियत खतरे में है। जब तक सरकार ये कवानीन वापस नहीं लेगी, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ना तो ठंड उनके रास्ते में हायल हो सकी और ना ही पुलिस का खौफ उन्हें दामनगीर हुआ। 16 दिसंबर का सूरज एक नई तारीख के साथ तुलू हुआ। सैकड़ों खवातीन ने उनके साथ शामिल हो गई। 15 दिनों तक मीडिया, सरकार, सिविल सोसाइटी किसी ने शाहीन बाग और खवातीन के एहतजाज पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन खवातीन की हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी, आइन की हिफाजत का अज़्म, भारत से अटूट मोहब्बत और आज़ादी बरकरार रखने की फ़िक्र ने उन्हें एक नई शनाख्त दे दी। मेरा पोता है फैजान, फैजान का बाप है फैयाज, फैयाज का बाप है मौलाना अबुल हसन, अबुल हसन का बाप है शकूर, शकूर का बाप है साहेबजादगी, साहेबजादगी का बाप है इलाही बख्श, इलाही बख्श का बाप है सुबदर, सुबदर का बाप है फखरुल्ले, फखरुल्ले का बाप है नवाब। मोदी जी जो कागज़ खोजते हैं कि हमको कागज़ दो, तो हम इतने आदमी का नाम बता दिया, वो अपने 5-6 पुरुष का नाम मोदी हमको बता दे। पहले सोशल मीडिया और उसके बाद दुनिया भर के मीडिया के लिए शाहीन बाग सबसे बड़ी खबर बन गई। शाहीन बाग का प्रदर्शन पिछले करीबन 3 महीने से ये जारी है। यहाँ महिलाओं की एक बड़ी तादाद है और इन महिलाओं में अब भी वही जोश, वही जज्बा बाकी है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय मीडिया के लिए भी अब इसे कवरेज करना मजबूरी बन गया था। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमा, मिल्ली कायदीन सभी शाहीन बाग के साथ खड़े हो गए। देखते ही देखते सैकड़ों शाहीन बाग बन गए। भारत के सभी स्टेट और शहरों में शाहीन बाग की तरह खवातीन ने धरना देना शुरू कर दिया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, पटना, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, कालीकट, लुधियाना, रांची, इलाहाबाद, हर जगह, हर शहर में शाहीन बाग बन गया। शहरों के साथ देहातों और कस्बों में भी एहतजाज शुरू हो गया। कई शहरों में 10 शाहीन बाग बन गए। सिर्फ दिल्ली में 25 जगहों पर एहतजाज होने लगा। मुंबई में 7 जगहों पर शाहीन बाग बना हुआ था। यही हाल दीगर शहरों का था। भारत के अलावा अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के मुल्कों में लोगों ने शाहीन बाग का साथ दिया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया। उस जगह को शाहीन बाग के नाम से जाना जाता है, जहां पर मुस्लिमों के अलावा सिख भाई भी एक बड़ी तादाद में कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं। वो यहीं पर सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं। अब अपना सपोर्ट देने के लिए, मुसलमानों को अपना सपोर्ट देने के लिए पंजाब से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं कि जो सीए, एनआरसी और एनपीआर इसको रद्द कराने के लिए शाहीन बाग की बहुत जयजयकार करने आए हैं। इन लोगों ने जितना हमारा मान सम्मान किया है, हम ऐसा महसूस ही नहीं करते थे कभी कि ऐसे भी लोग हमारे बैठे हैं। अब हम अपने मन में ठान लिया है कि शाहीन बाग से रोशनी लेकर सभी जगह हिंदुस्तानियों के लोगों को ये करना चाहिए काम। भारतीय हुकूमत पर इतना दबाव कभी नहीं बना। 6 साल में पहली मर्तबा सरकार को शदीद अवामी मुज़ाहमत और मुखालिफत का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में शदीद रुसवाई हो रही थी। सरकार चाह रही थी कि एहतजाज ख़त्म हो जाए। इसके लिए कई तरह की कोशिश भी की गई, धमकियां दी गईं। कई लोगों ने शाहीन बाग और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट साइट पर फायरिंग भी की। सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह करने और गलत मालूमात पहुंचाने का रास्ता चुना गया। लेकिन आवाम और बिलखुसूस खवातीन डटी रहीं। उनके आज़्म और हौसले में कोई कमी नहीं आई। पहाड़ों जैसी हिम्मत उन्होंने दिखलाई। उनकी मांग थी सरकार सीएए को वापस ले, हम एहतजाज
ختم کر دیں گے۔ شاہین باغ میں جو پروٹیسٹ ہوا CAA NRC وغیرہ کو لے کر، آج اس کو 1 سال ہوا چاہتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ کی خاص بات یہ خالی نہیں تھی کہ وہ اس ملک کے جمہوری کردار کا آئینہ دار تھا، بلکہ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ہندوستانی مسلمانوں کی عورتوں نے اپنے گھروں سے نکل کر ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان عورتیں گھروں میں قید رکھی جاتی ہیں اور یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، کسی چیز کی جانکاری نہیں ہوتی، انہوں نے ان ساری چیزوں کو غلط ثابت کر دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اپنے سیکولر جمہوری کردار کو بچانے کے لیے ملک کے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، اور یہ قربانی بغیر سمجھے بوجھے نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے جو انہوں نے قربانی دی اور جس کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ 16 سال سے لے کر اور ایک طرح سے 80 سال تک کی خواتین اس میں پوری طرح شامل تھیں، وہ غیر معمولی بات تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور JNU اور دوسرے طالب علموں نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے جس طرح سے اس کی تائید کی، اس میں حصہ لیا اور شاہین باغ ایک طرح علامت بن گیا، وہ غیر معمولی بات ہے۔ اس کے لیے میں ان تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں اپنے یقین کو ظاہر کرنے کے لیے ساری تکلیفیں اٹھائیں اور یہ بتا دیا کہ ہندوستان جو ہے اس کو وہ کسی طور پہ بھی مذہب کی بنیاد پہ تفریق کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں کسی قانون کو روا نہیں رکھیں گے۔ بی جے پی اور شدت پسند عناصر RSS کے کارکنان اور گودی میڈیا کے صحافیوں اور چینلوں نے شاہین باغ کو بدنام کرنے کی بھی بہت کوشش کی، منفی پروپیگنڈا کیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑا اور بلا ناغہ پروٹیسٹ جاری رہا۔ ایسے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پہ۔ جوتے دیکھیں 5-5 ہزار کے ہیں ہمارے، وہ ہمیں 500 روپے میں لے گا، 500 روپے میں آئے گا دینے کے لیے۔ جوتے پہنتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں 5-5 ہزار کی، 500 روپے میں دے گا وہ۔ مودی جی سے میرا ایک میسج ہے، مودی جی آپ اس روڈ کے لیے پریشان مت ہو، آپ اس دن کے لیے پریشان ہو جب جگہ جگہ کے روڈ بند ہو جائیں گے۔ کیا کہ NRC ابھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے ورڈ کیا یوز کیا؟ ٹل ناؤ، ابھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں سپریم کورٹ سے ایک ایفیڈیوٹ چاہیے جس پر وہ لکھ کر دیں کہ NRC نہیں آئے گا۔ السلام علیکم، ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ شاہین باغ کو آج پروٹیسٹ چلتے ہوئے 57 دن پورے ہو چکے ہیں۔ 24، 25، 26 فروری کو نارتھ ایسٹ دلی میں فساد بھی کرایا گیا، مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹ لیا گیا، تقریباً 20 مسجدوں پر حملے بھی کیے گئے، 56 سے زیادہ لوگوں کی اس فساد میں موت ہوئی جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ فساد کے الزام میں گرفتاریوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن شاہین باغ پروٹیسٹ جاری رہا اور شاید ابھی تک جاری رہتا۔ پھر سرکار قانون واپس لے چکی ہوتی، لیکن اس بیچ کورونا وائرس نے دستک دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ خبر در خبر کا پروگرام آج ہم شاہین باغ میں شوٹ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں نہیں، ہمارے پیچھے بھارت کا نقشہ ہے اور ہمارے ساتھ ہیں شاہین باغ کی وہ تمام شاہین جنہوں نے صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کو حوصلہ دیا ہے اور 70 سالہ ہندوستان کی تاریخ بدل دی ہے۔ عالمی وبا سے بچنے کے لیے کئی طرح کی پابندیاں لگنی شروع ہو گئی، بھیڑ کی جگہوں پر جانے میں خوف و ہراس لوگوں میں پیدا ہو گیا۔ پھر شاہین باغ کی خواتین نے کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ 24 مارچ کی صبح آئی، صرف چند خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت دلی میں لاک ڈاؤن نافذ تھا۔ اگلے دن یعنی 25 مارچ سے پورے ملک میں سختی کے ساتھ 21 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن لگنے والا تھا۔ ادھر دلی پولیس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر شاہین باغ کو ختم کرنے کی پوری منصوبہ بنا چکا تھا۔ چنانچہ دلی پولیس نے صبح سویرے پورے شاہین باغ کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، ٹینٹ کو اکھاڑ دیا،
वहां बने भारत का नक्शा, इंडिया गेट और सभी चीजों को तोड़ दिया। सुबह सवेरे लाइव आने का एक मकसद ये है कि शाहीन बाग को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर प्रदर्शन बिल्कुल जारी था। ट्रैक्टर है, वो आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ों को लेके जा रही है। ये प्रदर्शन साइट है, देख सकते हैं कुछ बाकी ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बाकी बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, पुलिस है। और ये देख सकते हैं कि प्रदर्शन साइट में जो कुछ था उसको उठा करके ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा है। इसके अलावा आप वहाँ देखिए जो जेसीबी है उसके थ्रू से सारी चीज़ों को तोड़ कर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहीन बाग में 101 दिन प्रदर्शन जो है पुराना हो चुका था, उसको अब तोड़ दिया गया है। यही प्रदर्शन साइट है। हम पर शाहीन बाग में पहुंच चुके हैं। शाहीन बाग की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर उसी रोड की है जहां पिछले साल शाहीन बाग तहरीक की शुरुआत हुई थी। आज वहां पुलिस तैनात है। 4 से ज़्यादा आदमियों और बिलखुसूस ख़वातीन को जमा होने नहीं दिया जाता। हुकूमत को डर है कि कहीं फिर से प्रोटेस्ट दोबारा शुरू ना हो जाए। शाहीन बाग के ख़वातीन का कहना, हमारा प्रोटेस्ट आज भी जारी है। शाहीन बाग किसी रोड, मोहल्ला और धरना का नाम नहीं है, बल्कि एक तहरीक है आइन बचाने की, आज़ादी कायम रखने की। और ये तहरीक उस वक़्त तक जारी रहेगी और इसका क्रेडिट जाता है हमारी सारी ख़वातीन को, ख़ास कर दादियों को, जो बुजुर्गी के बावजूद मुसलसल वहाँ बैठी रहीं और इनकी वजह से ख़वातीन को मुसलसल हौसला मिलता रहा और वो अपने घरों से निकल कर आती रहीं। इन दादियों ने अहम किरदार निभाया बुजुर्गी के बावजूद भी। इन दादियों में एक दबंग दादी काफ़ी मशहूर हुई थी, अस्मा दादी। इन्हें लोग अस्मा दबंग दादी के नाम से जानते थे। इनमें सबरी दादी थी, मेहरुन्निसा दादी थी जिन्होंने भूख हड़ताल किया था, और बिल्किस दादी जो काफ़ी सुर्खियों में हैं। इन दादियों की वजह से तहरीक कामयाब रही। इन दादियों और ख़वातीन की हिम्मत है कि बिलाखिर टाइम मैगज़ीन ने हमारी बिल्किस दादी को 100 अजीम शख्सियत में शामिल किया। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम खातून को हिंदुस्तान में यह मकाम मिला। ये हमारी कामयाबी है, फ़ख्र का मुकाम है। हमारी तहरीक अभी जारी है और जब भी आइन पे कोई ख़तरा मंडलाएगा तहरीक जारी रहेगी। शाहीन बाग तहरीक ने भारत, यहाँ के अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत कुछ दिया। मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से अवाम का नज़रिया भी तब्दील हुआ। शाहीन बाग का बुनियादी मुतालबा भले ही अभी पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद इस तहरीक ने बहुत कुछ बदल दिया है। सरकार को सोचने पर मजबूर किया। दुनिया भर की तवज्जो हासिल हुई। भारत की तारीख़ में पहली मर्तबा इतना बड़ा, इतना लंबा और एक साथ इतने इलाकों में कोई एहतजाज और प्रोटेस्ट हुआ। में तो बहुत बड़ा समाजी इनकलाब है ये एक, मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं को मैदान में उतरते हुए भारत में किसी ने नहीं देखा। चाहे वो हिंदू मुसलमान रही हो, मुसलमान रही हो, सिख रही हो, कुछ भी रही हो, चाहे वो वर्किंग क्लास रहे हो या कुछ भी रहे हो, ख़वातीन का इस तरह से सामने आना और एक बड़े अहम मुद्दे को लेकर के, वो जो है एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल पीसफुल तौर पे ये गांधीयन प्रोटेस्ट था। टोटली इसको हम गांधीयन के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। कहीं से किसी तरह दूसरे तरह की बू नहीं आई। और मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है ज़ाती तौर पे। मैं गया था प्रोटेस्ट को देखने के लिए दिल्ली में, जामिया के पास और शाहीन बाग में गया था मैं। और एक बार हमें लगता है कि कहीं के कुछ किसी ने एक उसको ज़रा सा एक कॉम्युनल कलर देने की कोशिश की। कोई इमेच्योर लड़की थी, दिल्ली के बाहर की थी, और उसको फौरन लोगों ने झड़क दिया। और ये जो कॉज था इनका सेक्युलर कॉज था। और वो कॉज क्या था, क्या इशू क्या था, किस नुक्ते को लेके आगे चले थे। मैं नहीं मानता कि मुसलमानों की बात है ये, मैं नहीं मानता ये हिंदुओं की बात है।
ये बात है भारत की आइन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया एक आज़ाद कौम होने के नाते 47 के बाद, उसमें हमने रिलीजन को, मज़हब को सिटीजनशिप का स्टैंडर्ड कभी नहीं बनाया। वो यार्डस्टिक कभी हुआ ही नहीं कि आप इस रिलीजन के हैं तो आप हैं अंदर, या नहीं हैं तो आप बाहर हैं। और ये तहरीक आज भी जिंदा है। प्रधान जी तो हमारे बेटे हैं और हमने जन्म न दिया, हमारी बहन ने दिया। कैसा हमने अपने बच्चों को जन्म दिया तो मोदी जी की अम्मी ने उनको जन्म दिया। हम बेटा मानते हैं। बेटा माँ का कहना ना मानेगा कहीं? हम यूँ कहें, हमारी जरा सी बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तो है ही ना। जरा से इसको क्या नसीए अनार से को PR को इसको वापस कर दो, ख़त्म कर दो, तुम भी खुश हम भी खुश। हमारी कोई लंबी लड़ाई थोड़ा ही है। सब में पहले हमें कोरोना से लड़ना, उससे बाद में हमें इस बात आगे बढ़ानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। कभी सड़कों को सर उठाते देखा है, कभी जख्मों को मुस्कुराते देखा है, कभी देखी है तुमने दुपट्टों में लिपटी आजादी, कहीं देखी है 80 साल की इनकलाबी शहजादी। वो मरकज जो आज एहतजाज का चिराग है, उसी चमकती लौ का नाम शाहीन बाग है। तुझे जिद देखनी है तो आज जिद देख, जामा नहीं हक की ये मस्जिद देख। आके दिलों की गर्मी में यहां हाथ ताप ले, पहाड़ों से ऊंचे हौसलों का यहां कद नाप ले। जहां किसी दामन पे नहीं कोई दाग है, उस उजले पल्लू का नाम शाहीन बाग है। लक्ष्मी बाई देख, रजिया सुल्तान देख, हिजाब से उभरता नया हिंदुस्तान देख। अंधेरा चीरती तकरीरों की आवाज सुन, बदलता उठता औरतों का समाज सुन। इन औरतों ने अब दिया अपना घर त्याग है, और इनके नए घर का नाम शाहीन बाग है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।